एक ऐसे महान साइंटिस्ट जिनका शरीर पूरी तरह विकलांग था, लेकिन दिमाग किसी आम इंसान की सोच से भी ज़्यादा और कंप्यूटर से भी तेज था। उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स। अपनी शारीरिक बीमारी के बाद भी उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी हम आम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको स्टीफन हॉकिंग से जुड़े हुए 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1। एक बार एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें कौन सी 3 सलाह देंगे। जवाब में उन्होंने कहा कि नंबर 1, हमेशा आसमान की तरफ देखना, ज़मीन पर नहीं। दूसरा, हमेशा काम करते रहना, क्योंकि बिना काम के इंसान के जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। और नंबर 3, यदि किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे किसी भी हालत में छोड़ना मत। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग्स बचपन से ही एक डरपोक स्टूडेंट रहे थे। 2010 में उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि 8 साल की एज होने तक उन्हें पढ़ना तक नहीं आता था। यहाँ तक कि ग्रेड स्कूल से लेके ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक आलसी स्टूडेंट थे। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग्स एक बुद्धू और कमज़ोर स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन्हें स्कूल में आइंस्टाइन कहा जाता था। इसका कारण ये है कि उन्हें ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स और स्पेस टाइमिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हुआ करती थी। नंबर 4, इतने ग्रेट साइंटिस्ट होने के बाद भी और उनके द्वारा खोजे गए इतने अविश्वसनीय डिस्कवरीज के बावजूद उन्हें कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग्स कहते थे कि हमारी पृथ्वी में जैसे लोग रहते हैं वैसे किसी दूसरे ग्रह पे भी ज़रूर कोई ना कोई लोग रहते ही होंगे। उनका मानना था कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम इकलौते जीव नहीं हो सकते, एलियंस भी ज़रूर किसी न किसी ग्रह में रहते होंगे, लेकिन हमें इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ये मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नंबर 6, 2010 में दिए अपने एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि अगर कभी एलियंस हमारी पृथ्वी पर आते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह होगा जैसे कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था, क्योंकि कोलंबस के अमेरिका के पहुंचने के बाद वहां के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग्स पहले से ही एक ग्रेट साइंटिस्ट के तौर पे दुनिया भर में फेमस थे, लेकिन लोगों के बीच वो फेमस तब हुए जब 1988 में उनकी एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। यह बुक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। यह अपने टाइम में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक के लिस्ट में शामिल थी। नंबर 8, हम सब जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग्स एक महान साइंटिस्ट थे, लेकिन वो बहुत सारे टीवी शो में भी नज़र आ चुके हैं, जैसे कि द स्टार ट्रेक, द सिम्पसन और द बिग बैंग थ्योरी। नंबर 9, बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी एक इच्छा है कि ज़िंदगी में एक बार वो स्पेस में ट्रैवल ज़रूर करें, और 2007 में उनकी यह विश पूरी भी हो गई। नासा के साइंटिस्ट ने उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए और वहाँ उन्हें ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस कराया गया। स्टीफन हॉकिंग्स वहाँ करीब 4 मिनट तक वेटलेस रहे थे। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म और मृत्यु से भी एक बड़ा कोइंसिडेंस देखने को मिलता है। दरअसल जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म हुआ था, और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म के दिन स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों अपने टाइम के ग्रेट साइंटिस्ट में से एक रहे हैं।